हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम आरोह के पद्य भाग का पहला पाठ कबीरदास पढ़ेंगे। इसमें कबीरदास जी के लिखे 2 पद हैं। आज हम पहले पद की व्याख्या करेंगे। पद की व्याख्या से पहले हम थोड़ा कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं। कबीर जी हिंदी के संत कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी में तथा निधन सन 1518 ईस्वी में काशी के निकट मगहर में हुआ था। जनश्रुति है कि उनका जन्म होने पर उनकी मां काशी के लहरतारा नामक तालाब के तट पर उनको छोड़ गई थी। वहां से गुजरते हुए नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उस बालक को उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। कबीर जी के गुरु का नाम रामानंद था। उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया है कि काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। कबीर जी ने अनेक स्थानों पर अपने आप को जुलाहा कहा है। कबीर ने गृहस्थ आश्रम में भी पांव रखा था। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कमाल और कमाली नाम के उनके बेटा बेटी भी थे। वे विराग प्रवृत्ति के थे। कबीर ने किसी विश्वविद्यालय से विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की। उनके पास प्रतिभा और ज्ञान की कमी नहीं थी। उन्होंने पंडितों एवं साधु संतों की संगति से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। अपने गुरु रामानंद से उन्हें वेदांत और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने शास्त्र ज्ञान को भी बड़ी सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। इस विषय में उनका कथन है, तू कहता का गद की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। कबीर ने साखियों, शब्दों और रमैनियों की रचना की है, जिनका संग्रह बीजक में हुआ है। अब हम कबीर द्वारा रचित पहला पद पढ़ेंगे। पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कबीर के पदों में से उद्धृत प्रथम पद है। इस पद में संत कवि कबीर ने बताया है कि ईश्वर इस संसार के कण कण में समाया हुआ है। वह प्रत्येक मनुष्य के हृदय में व्याप्त है। हम तो एक एक करी जाना। कबीर जी कहते हैं कि हम तो उस परमात्मा को एक ही मानते हैं, वही सब जगह समाया हुआ है। दोई कह तिन ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। दोई दो, दो जग नरक नाहिन नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग यह नहीं मानते, अर्थात ईश्वर का एक रूप नहीं मानते, उन्होंने वास्तव में ईश्वर के स्वरूप को पहचाना नहीं है। उन्हें नरक की प्राप्ति होगी। एक है पवन, एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। पवन, हवा, पानी, जल, ज्योति, प्रकाश। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में एक ही पवन बहती है, एक ही जल प्रवाहित होता है और सारे संसार में एक ही प्रकार की ज्योति विद्यमान है। एक है खाक गड़ा सब भांडे, एक है कोहरा साना। खाक मिट्टी, कोहरा कुम्हार। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने पंच तत्व रूपी मिट्टी से सभी प्रकार के प्राणियों का निर्माण किया है। जैसे बाड़ी काष्ठी काटे, अग्नि न काटे कोई। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, परंतु उसमें विद्यमान आग को नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार इस संसार के प्रत्येक प्राणी के भीतर ईश्वर की सत्ता समाई हुई है। घट सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरै रूप सरोई। इसमें जो कबीरदास जी हैं वो कहते हैं कि प्राणियों का शरीर है वह नश्वर है, किंतु ईश्वर अमर है। परमात्मा सभी प्राणियों में व्याप्त है। विभिन्न प्राणियों के रूप में परमात्मा ने विभिन्न रूप धारण किए हुए हैं। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना।
निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कह कबीर दीवाना। लुभाना, लुब्ध होना, नर आदमी, गरबाना, अहंकार करना, निर्भय भया निडर हुआ। कबीर जी कहते हैं कि माया को देखकर यह संसार लालच में पड़ गया है। हे मनुष्य, इस माया के चक्कर में पड़कर तू क्यों अभिमान करता है? जो लोग माया के बंधन से मुक्त हैं, वे इस संसार में निर्भय होकर रहते हैं। उनमें किसी प्रकार का भय व्याप्त नहीं होता। अब हम इसका विशेष करेंगे। कबीर ने एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास प्रकट किया है। कबीर ने ईश्वर को घट घट वासी बताया है। एक एक में यमक अलंकार है। बढ़ई, लकड़ी और आग का उदाहरण ठीक बन पड़ा है। जिन नाहिन पहचाना काष्ठी काटे, कह कबीर दीवाना, इसमें अनुप्रास अलंकार है। शांत रस व प्रसाद गुण संपन्न है। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग है। भाषा सरल सहज एवं प्रवाहमयी है।